Hello everyone, welcome to our channel Thegri Homeopathic Academic. We are creating such videos to create awareness और बहुत सारी मीथ्स होती है होम्योपैथी के लिए, उसको अवेयरनेस के लिए वी आर क्रिएटिंग सच वीडियोस. सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द रीनल स्टोन. रीनल स्टोन में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है, वी ऑल नो. लेकिन वन क्वेश्चन इज ऑलवेज अराइजिंग देयर फॉर द अलाइड साइंस डॉक्टर्स कि भाई दैट इज यूरेथ्रा, जो पेशाब की नली होती है, विच इज जस्ट 6 to 7 mm ओनली. तो 6 to 7 mm की जो यूरेथ्रा होती है उसके अंदर से मोर देन 9 mm या मोर देन 10 mm या 20 mm की पथरी निकलती कैसी है. तो गाइस, वी आर गोइंग टू रिवील सच थिंग टुडे ओनली इन दिस होल सेशन. यू जस्ट कीप कंटिन्यू टू वॉच टिल एंड. So guys, renal stone, let's talk about the renal stone first, then we are going to talk about how it get removed. Renal stone के लिए there are many myths कि भाई वो होम्योपैथी से निकलती नहीं है, निकलती है. Let's talk about it. Homeopathy works excellently in such cases. There are 3 approaches. पहले तो renal stone या renal colic को रिमूव करना होता है या पेन कम करना होता है. दूसरा, हाउ टू रिमूव रीनल स्टोन फ्रॉम द बॉडी, दैट इज सेकंड वन. एंड थर्ड वन, जितने भी रिकरेंट रीनल स्टोन वाले आते हैं, बारी बारी पथरियां हो जाती है, उनका कंप्लीटली टेंडेंसी जो रीनल स्टोन बनने की होती है उनको रिमूव करना होता है. तो 3 अप्रोचेस: रिड्यूस द पेन और रिमूव द पेन. सेकंड थिंग, रीनल स्टोन रिमूव करो. एंड थर्ड थिंग, जो टेंडेंसी होती है, देयर इज नो अदर रेमेडी इन द वर्ल्ड except Ayurveda and homeopathy which can remove the tendency of renal stone जिनको भी recurrence होता है. So let's talk about first topic, first approach, that is how to reduce the pain of renal stone. हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं having severe intense pain. तो जब भी इंटेंस पेन होता है, बहुत पेन होता है, पेशेंट हैव टू बेंड डबल, उसको बेंडिंग फॉरवर्ड होता है. तो that intense pain के लिए we have wonderful remedy, that is colocin. colocin having antispasmodic effect, वो spasms को control करता है. तो जब भी when you get the patient और उसको बहुत severe pain है, in those cases we can think of colocin in 200 and 1 m potency. Along with that we can think of magnesium phos, MAC-phos. MAC-phos 200 और 1 m potency में with same remedy, same indication, we can think of this remedy. लेकिन जब भी मैकफोस के साथ एक अनदर मोडालिटी जुड़ी होती है, पेशेंट को जब भी वार्म एप्लीकेशन करे या गर्म चीजें अप्लाई करे, उससे एम्यूलेट होता है या काम होता है. इन दोज केसेस मैकफोस हेल्प्स अ लॉट. बहुत सीवियर पेन हो तो मैकफोस 6x की 10 गोली वार्म वाटर में डाल के पेशेंट ले सकता है, तो उसको पेन में रिलीफ होता है. Another remedy, that is Diascoria. Diascoria in 200 potency, जब भी पेन सीवियर हो which is not ameliorated by bending forward या ameliorated by bending backward, अच्छा लगता है, in those cases we can think of Diascoria. बहुत सारी पेन के साथ साथ बहुत सारे सिम्टम एसोसिएटेड होते हैं. तो जब भी इसके साथ पेन के साथ साथ नोजिएटिव फीलिंग या वॉमिटिंग एसोसिएटेड होती है, in those cases we can think of remedy, that is tabacum. There is deathly nausea or deathly vomiting is there. In those cases tabacum helps excellently when given in 200 or 1 m potency. Along with that renal colic के साथ साथ जब भी हेमेचूरिया होता है, यूरिन के अंदर ब्लड आता है, in those cases we can think of hemamelis. And another specific remedy is Thales-P bursa-P, that is we call it TBP. TBP in 200 potency or 30 potency helps a lot to reduce the hematuria, to get rid of hematuria along with renal colic. It also replaces use of catheter in another conditions also, that is Thales-P bursa-P. होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, पेशेंट को किस तरफ दर्द है उसके ऊपर से सिलेक्ट होती है. तो राइट साइड पेन है, वी कैन थिंक ऑफ लाइकोपोडियम. राइट साइड पेन है, वी कैन थिंक ऑफ नक्स वोमिका. लेफ्ट साइड पेन है, वी कैन थिंक ऑफ टेबेकम. एंड अनदर स्पेसिफिक रेमेडी, दैट इज बर्बेरिस वल्गारिस. होम्योपैथी में बर्बेरिस वल्गारिस इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन रीनल कॉलिक. वो बहुत अच्छी रेमेडी है.
वो मदर टिंचर में भी यूज़ की जाती है, वो 200 और 30 पोटेंसी में भी यूज़ की जाती है। स्पेशली लेफ्ट साइड पेन हो वो वाले पेशेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन राइट साइड में भी दैट कैन बी यूज। बहुत सारी मेडिसिन दैट इज इन मदर टिंचर पेशेंट कैन यूज, दैट इज पेरेरिया ब्रावा मदर टिंचर, that is Ocimum canum mother tincture. These two mother tincture also helps a lot to the patient to get rid of renal calculi and to get rid of renal colic, that is pain. Renal colic remove करने के लिए as we already discussed कि ये पेरेरिया ब्रावा और Ocimum canum help कर सकती है। Now tendency, renal stone जितने भी लोगों को बारी बारी होता है, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सीजन चेंज हो गया, मुझे पथरी हो गई, और पेशेंट आते हैं कि मुझे पथरियों का भंडार है, पूरे शरीर में पूरे मेरी किडनी के अंदर पथरियाँ भरी हुई है, वो अपने आप निकल भी जाती है फिर वापस होती है। तो जो लोगों के लिए वो जो बारी बारी हो रहा है उनके लिए वी हैव वंडरफुल रेमेडी, दैट इज कैल्कुला रीनालिस। कैल्कुला रीनालिस 200 पोटेंसी में यूज करो, एवरी वीक यूज कर सकते हैं, दैट हेल्प्स टू रिमूव द टेंडेंसी फ्रॉम द बॉडी। उसके साथ साथ लाइकोपोडियम है, वो 200 और 1 m पोटेंसी में यूज कर सकते हैं टू रिमूव द टेंडेंसी फ्रॉम द बॉडी। दिस टू रेमेडी वर्क्स एक्सीलेंटली इन द पेशेंट हैविंग रिकरेंस ऑफ रीनल स्टोन। उसके साथ साथ पेशेंट को बेसिक चीज बोल सकते हैं, दैट इज प्लेंटी ऑफ वाटर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं बियर पी सकता हूँ, नहीं पी सकता हूँ। हमारे गुजरात में तो बहुत से लोग आते हैं कि सर मुझे बियर पीना है, विच इज़ नॉट अलाउड इन गुजरात। लेकिन फ्रॉम द डॉक्टर साइड आप कुछ भी लिक्विड ले सकते हो, यहाँ तक अलग अलग होता है, टेस्ट अलग होता है। यहाँ के अंदर जाने के बाद एवरीथिंग इज सेम। तो मिनिमम 3 to 4 लीटर लिक्विड लेना है, पानी ले सकते हो, दैट हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ रीनल स्टोन। कोई भी मेडिसिन पथरी को ब्रेक करेगी, लेकिन उसको निकालने के लिए तो लिक्विड चाहिए ही, तो मैक्सिमम लिक्विड ले सको उतना लेना है। नाउ अवर मेन टॉपिक, अवर मेन क्वेश्चन कि भाई ये 6 mm यूरेथ्रा के अंदर से 9 mm 10 mm, कई होम्योपैथ ऐसा बोलते हैं कि 20 mm की पथरी भी निकल जाती है। तो उसमें 2 अप्रोचेस होते हैं। तो कोई भी पथरी, हर एक पथरी ऐसा नहीं है कि वो पूरी निकलेगी, वो ब्रेक डाउन होके निकलती है। जो कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लो, वो मेडिसिन जाती है तो वो रुका होता है, उसको ब्रेक डाउन होता है और फिर निकलती है। लेकिन इन वेरी रेयर केस बड़ी वाली पथरी भी निकलती है, तो वन साइंटिफिकल रिलेशन इज देयर। तो जो यूरेथ्रा होती है उसमें इलास्टिसिटी होती है, तो जब भी एक्सेसिव पेन होता है और वो जो पथरी है वो यूरेथ्रा के अंदर स्टक हो जाती है, इन दोस केसेस व्हेन यू यूज बेलाडोना होम्योपैथिक मेडिसिन दैट हेल्प्स टू इलास्टिसाइड द यूरेथ्रा की जो चौड़ाई होती है वो थोड़ी बढ़ती है, एंड दैट हेल्प्स टू रिमूव द रीनल स्टोन फ्रॉम द बॉडी। तो 6 mm की यूरेथ्रा के अंदर से 9 mm की या 10 mm की या 12 mm की पथरी भी निकल सकती है, डेफिनेटली निकल सकती है। और आई एम गोइंग टू अटैच सम फोटोज विद द स्लाइड, तो आप देख सकते हो कि कैसे पथरी निकली है। हमारे साथ पेशेंट आता है, पेशेंट हाथ में रीनल स्टोन लेके आता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी गाइस। होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। बेसिक जो चीज़ें होती है जो अवॉइड करनी होती है, तो बीए वाली चीज़ें, रिंगण, भिंडी, टमाटर, ब्रिंजल के जिसके अंदर बीए होते हैं वो चीज़ अवॉइड करनी होती है। दैट बीए वाली चीज़ों को, सीड्स वाली चीज़ों में टेंडेंसी टू क्रिएट पथरी होता है। तो टेंडेंसी ब्रेक करने के लिए पेशेंट को एडवाइस करो कि ट्राई टू अवॉइड एज मच एज दे कैन अवॉइड सच थिंग्स इन डाइट के अंदर वो अवॉइड करना है। सो गाइज दिस इज दी अबाउट रीनल स्टोन। जब भी रीनल स्टोन वाले पेशेंट को रीनल कॉलिक होता है, पेन एक्सेसिव होता है, तो एज अ डायूरेक्टिव हम वी कैन थिंक ऑफ एपिस 200। पेशेंट थर्स्टी ना हो, तरस कम लग रही हो, ऐसे पेशेंट के अंदर वी कैन थिंक ऑफ एपिस एज अ डायूरेक्टिव, तो वो यूरिन निकालने में मदद करता है। उसके साथ साथ वी कैन थिंक ऑफ एंटी स्पाज्मोडिक रेमेडी दैट इज कोलोसिन एंड मैकफोस, तो वो इजीली पथरी को रिमूव करता है। इफ पेशेंट इज थर्स्टी, इन दैट केस वी कैन थिंक ऑफ एपोसाइनम 200 एज अ डायूरेटिक, तो वो भी पेशाब के थ्रू रीनल स्टोन को रिमूव करने में मदद करता है। These are the basic information.
गाइस बहुत सारे होम्योपैथ रीनल स्टोन इजीली रिमूव करते हैं. तो इफ यू हैव एनी इश्यू रिलेटेड रीनल स्टोन, you just contact to nearby homeopath or you can contact us. Our contact number is mentioned below in the link, so you can contact us. And guys, please subscribe, please click on the bell icon to see such videos, to watch such videos in a frequently basis, and keep in touch. Enjoy your life.